इस तरह से, इस तरह से पूरे चेहरे का क्या करना है, मसा करना है। हाथों का मसा कैसे करेंगे, देखो पहले इस हाथ का मसा करना है, बाएं हाथ की 4 उंगलियां, नंबर क्या करना, नियत करना। नियत क्या करेंगे, मैं तयम्मुम कर रहा हूँ नमाज दुरुस्त होने के लिए। किसके लिए, ये उर्दू में आम सी नियत है, मैं नमाज के दुरुस्त होने के लिए क्या कर रहा हूँ, तयम्मुम कर रहा हूँ। हो गया। और नंबर 2 क्या है, चेहरे का मसा करना। नंबर 3 क्या है, दोनों हाथों का मसा करना। और नंबर 4 क्या है, तरतीब है। तरतीब है, जिस तरह वजू में तरतीब है, तयम्मुम में भी क्या है, तरतीब है। और एक फर्ज क्या है, 2 मरतबा जमीन पर हाथ मारना। कितनी मरतबा, 2 मरतबा जमीन पर हाथ मारना। एक मरतबा किसके लिए, चेहरे के लिए। दूसरी मरतबा किसके लिए, दोनों हाथों के लिए। समझ गए। चलो अभी तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो मिट्टी जो है ना, गुबार वाली पाक मिट्टी हो, गुबार वाली पाक मिट्टी हो। कैसी मिट्टी हो, यानी धूल वाली मिट्टी होनी चाहिए, उसके अंदर धूल हो। ठीक है ना, समझ गए ना। अच्छा, और दूसरा क्या है, किबले की तरफ रुख करे। किसकी तरफ, किबले की तरफ। हाथ में अंगूठी वगैरह, अंगूठी अगर हो तो क्या करें, उतार दें। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नियत करेंगे। नियत करो, मैं नमाज दुरुस्त होने के लिए क्या कर रहा हूँ, तयम्मुम कर रहा हूँ। ठीक है, नियत करके हाथ क्या करे, जमीन पर मारे। अब हाथों को देखो, जमीन पर मारने के बाद है ना, हाथ थोड़ा सा आगे सरकाना। हो गया, फिर थोड़ा सा पीछे लेना। हाँ, ठीक है। अब उठाना है, उठा के अगर हाथों में ज्यादा मिट्टी लग गई है, ज्यादा नहीं लगी, अगर लग गई है, मिसाल के तौर पर ज्यादा बहुत मिट्टी लग गई है, तो क्या करेंगे, उसको ऐसे झाड़ेंगे, ऐसे। समझ गए, ऐसे ये तरीका है, ऐसे झाड़ेंगे। ठीक है, हमने हाथ मारा, ठीक है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे किया, है ना, फिर हाथ उठाया और हाथों को बहुत अगर ज्यादा मिट्टी है तो क्या कर दिया, झाड़ दिया। तो अब क्या करना है, पूरे चेहरे का क्या करना है, मसा करना। देखो थोड़ा भी हिस्सा बचना नहीं है, पूरे चेहरे का मसा करना है। इस तरह से, इस तरह से पूरे चेहरे का क्या करना है, मसा करना है। बालों के अंदर मिट्टी पहुंचाना जरूरी नहीं है। समझ गए, अच्छी तरह से मसा किए, हो गया, चेहरे का मसा हो गया। दूसरी मर्तबा जब मारेंगे तो फिर उसी तरह से, अगर ज्यादा मिट्टी है तो हाथों को झाड़ेंगे। हाथों का मसा कैसे करेंगे, देखो पहले इस हाथ का मसा करना है, बाएं हाथ की 4 उंगलियां सीधे हाथ के नीचे से यहां से लाएंगे, ऐसे लाएंगे मसा करते हुए। और ये कोहनी है ना, ये क्या है, कोहनी, कोहनियों समेत है ना, कोहनियों समेत इस तरह से लाएंगे। और ये हथेली यहाँ हाथ के इस हिस्से से यहाँ आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है, अब ये जो बाएं हाथ का अंगूठा है, इस अंगूठे को सीधे हाथ के अंगूठे के ऊपर से गुजारेंगे। समझ गए, दोबारा देखो, सीधा हाथ, बायां हाथ, बायां हाथ की 4 उंगलियां सीधे हाथ के नीचे से गुजारते हुए यहां लाएंगे। हाँ, ये क्या है, कोहनी है, कोहनियों को, कोहनियों समेत यहां से फिर इस तरफ से ये बाएं हाथ का अंगूठा सीधे हाथ के अंगूठे के ऊपर से उसको गुजार देंगे। इस तरह इस हाथ का भी करेंगे। इस हाथ का कैसे, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहां से लाएंगे, यहां से लाएंगे, यहां से लाके फिर इस तरह से ऐसे, यहां भी ऐसे ही करेंगे। सीधे हाथ का अंगूठा बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर से ऐसे गुजार देंगे, फिर दोनों हाथों ऐसे खिलाल करेंगे, उंगलियों का खिलाल करेंगे। क्या हो गया, तयम्मुम हो गया। तो यहाँ एक दो मसले याद रखो। पहला मसला क्या है, पहला है कि एक तयम्मुम से एक ही फर्ज नमाज पढ़ सकते हैं। एक तयम्मुम से एक फर्ज नमाज पढ़ेंगे। समझ गए, जोहर के लिए किया है तो जोहर की नमाज पढ़ेंगे, और सुन्नतें क्या कर सकते हैं, जितने चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और 2 मसाइल याद रखो तयम्मुम के ताल्लुक से। क्या है, कभी आदमी के हाथ पर पट्टी रहती है, कभी ये हाथ पे, कभी एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो गया, ऐसा होता है ना। अब उसको गुस्ल की हाजत आ गई, उसमें फर्ज गुस्ल करना है, हाथ पे क्या बंधी हुई है, पट्टी है। तो वो क्या करेगा, सुनो अच्छी तरह से याद रखो, क्या करेगा, जितना वो गुस्ल कर सकता है
जितना गुस्ल कर सकता है उतना करेगा। गुस्ल करने के बाद जितने हिस्से पर क्या बने हुए हैं, पट्टी बनी हुई है, उसकी तरफ से गुस्ल करने के बाद तयम्मुम करेगा। किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? इस हाथ पर जो प्लास्टर बना हुआ है, जख्म है, तो उसकी तरफ से तयम्मुम करेगा। कब? पूरा गुस्ल करने के बाद। समझ गए? अब वजू कर रहा है, इस हाथ पर क्या है? पट्टी है। यही मसला गुस्ल में समझे ना, इसी मसले को क्या कहाँ समझो? वजू में। वजू में एक थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? वजू में तरतीब होती है। क्या होती है? वजू के अंदर क्या हमारे यहाँ तरतीब है ना, हमारे यहाँ मतलब शवाफे क्या, वजू के अंदर तरतीब है ना। तो आप मिसाल के तौर पर इस हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, अब तुम वजू कर रहे हो, वजू शुरू किया, तुमने नियत की फर्ज वजू कर रहा हूं, है ना। पूरा चेहरा धोया, धोया हो गया। फिर क्या धोना है? हाथ धोना है। हाथ धोया, अब ये हाथ धोना है। अब क्या करना है? यह हाथ धोना है। ये हाथ पर क्या है? पट्टी बनी है। तो तुम जितना है हाथ धो सकते हो उतना धोना है। अब इसी वक्त यहाँ तरतीब है ना, अब ये जहां तक हाथ धो सकता है वो धो ले, ठीक है। अब इस पट्टी के बदले में अभी क्या करेगा? तयम्मुम करेगा। समझ में आया? अभी तयम्मुम करेगा, है ना। तयम्मुम करने के बाद, फारिग होने के बाद फिर क्या करेगा? सर का मसा, फिर कानों का मसा, फिर दोनों पाँव पैरों को धोएगा। तो क्या हो जाएगा? वजू मुकम्मल हो गया। ये तरतीब का ख्याल रखना जरूरी है वजू में, गुस्ल में नहीं। गुस्ल में जरूरी नहीं, आखिर में करेंगे, समझ गए। लेकिन वजू में क्या करना पड़ेगा? तरतीब का ख्याल रखना पड़ेगा। समझ में आया? बात समझ में आई?